हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं उपन्यास साहित्य पर प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी के तहत आप सभी देखेंगे उपन्यास तथा उपन्यासकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यह वीडियो दो भागों में होगा। पहले भाग में आप 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे और इसके बाद इसका दूसरा भाग आपको प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है वह है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? इसके विकल्प हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम शर्मा, लाला श्रीनिवास दास या फिर देवकी नंदन खत्री। तो आप सभी इसका सही उत्तर का चयन कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी, निस्सहाय हिंदू, ऑप्शन सी, श्यामा स्वप्न और ऑप्शन डी है धूर्त रसिकलाल। तो आप सभी इसका सही उत्तर पहचान गए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। और आप सबको पता होगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास ने ही लिखा था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या फिर गोपाल राम गहमरी। तो प्रश्न 3 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास की रचना किए थे। बढ़ते हैं अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? इसके विकल्प हैं सुधारवादी एवं उद्देश्यमूलक, ऑप्शन बी है तिलस्मी एवं एआरी, ऑप्शन सी है प्रेम चित्रण और ऑप्शन डी है कृषक समस्या। आप सबको प्रश्न 4 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास थे वह सुधारवादी एवं उपदेशमूलक उपन्यास की रचना बालकृष्ण भट्ट ने किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? इसके विकल्प हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने शफी या फिर ओम प्रकाश शर्मा। तो आप सभी इसका सही उत्तर जान गए होंगे। गोपाल राम गहमरी जो थे उन्होंने हिंदी में जासूसी तथा जासूसी उपन्यास का श्री गणेश किया। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न को किसने लिखा है? इसके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्यामा स्वप्न उपन्यास को ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर है उपन्यास रहस्य नामक जो निबंध लिखे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर बी, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी के बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा। बढ़ते हैं अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसको पहचान कर आपको बताना है। इसके विकल्प हैं ए, उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ए, यथार्थ पर आधारित हैं, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांटने में
समर्थ है। ये जासूसी उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास होते थे, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि वे पाठकों को बांटने का समर्थ रखते हैं। अभी आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे कि देवकीनंदन खत्री ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, इसलिए मैं अभी उनके उपन्यासों की चर्चा नहीं करूंगा। बढ़ते हैं अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? इसके विकल्प हैं मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, या फिर दार्शनिक विवेचन। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर है प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास लिखे गए उनका मूल उद्देश्य जो था वह मनोरंजन व सुधार था। बढ़ते हैं अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? इसके विकल्प आप सबके लिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बढ़ते हैं 12वें और अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसके विकल्प हैं 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। गोदान उपन्यास की रचना 1935 ईस्वी में हुई। कहीं कहीं यह डेट आपको 1936 के रूप में भी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले और 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? इसके विकल्प हैं कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और ऑप्शन डी है आदर्श हिंदू। आप सबको सही विकल्प का चयन करना है। आशा है आप सभी ने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। प्रेमचंद का जो उपन्यास नहीं है वह है आदर्श हिंदू। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आदर्श हिंदू नामक उपन्यास को किस उपन्यासकार ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? इसके विकल्प हैं गोदान, गबन, कायाकल्प या फिर निर्मला। प्रश्न 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला नामक उपन्यास में। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आप सबके लिए है दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसा विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? इसके विकल्प आप सबके लिए हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि या फिर गबन। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, सेवा सदन उपन्यास। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? इसके विकल्प हैं गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो आप सभी सही उत्तर पहचान गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद ने घटना के स्थान पर चरित्र को महत्व प्रदान किया अपने उपन्यासों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17 है कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? इसके विकल्प हैं सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तात्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आशा है आप सभी इसका सही उत्तर चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गुण प्रेमचंद के उपन्यास में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। यह पूरे उपन्यास साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे एग्जाम में
सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप सब इसका उत्तर पहचान कर बताना है। इसके विकल्प हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि या फिर गोदान। तो प्रश्न 18 का जो सही उत्तर है वह है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, गोदान नामक उपन्यास को हिंदी उपन्यास में महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। आप सबको पता होगा यह प्रेमचंद उपन्यास जो है वह ग्रामीण कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है, जिसको प्रेमचंद ने 1935 ईस्वी में लिखा है। बढ़ते हैं अगले और 19वें प्रश्न की तरफ। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर आप सब पहचान लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में मनोरंजन के स्थान से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रथम प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले और 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? इसके विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर प्रेमचंद। तो आप सभी को 20वें प्रश्न का सही उत्तर पता है। आप सब इसका सही उत्तर पता है, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? इसके विकल्प हैं गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गबन नामक उपन्यास में। अगला प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? इसके विकल्प हैं कंकाल, तितली, इरावती या फिर कोई भी नहीं। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इरावती नामक उपन्यास प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है जो कि अधूरा है, जबकि कंकाल और तितली जयशंकर प्रसाद का ही उपन्यास है और यह उन्होंने इसको पूर्ण किया है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? इसके विकल्प हैं कंकाल, तितली, इरावती या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तितली नामक उपन्यास में। 24वां प्रश्न, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद ने जो उपन्यास लिखा तितली, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं 1929 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? इसके विकल्प हैं माँ, भिखारिणी, आत्मदाह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भिखारिणी नामक उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। आप सब बताएंगे कि यह भिखारिणी और माँ नामक जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं गुरुदत्त, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद या फिर आचार्य चतुर्सेन शर्मा शास्त्री। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा आचार्य चतुर्सेन शर्मा शास्त्री ने वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास की रचना की है। बढ़ते हैं 27वां प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, चंद हसीनों की खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इला चंद्र जोशी, चतुर्सेन शर्मा शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों की खतूत नामक उपन्यास को लिखा है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वेश्या वर्ग को अपनी उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? इसके विकल्प हैं चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कौशिक या फिर इला चंद्र जोशी। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में वैश्या वर्ग
की कथा वस्तु को आधार बनाया है। 29वां प्रश्न, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ चरण जैन ने जो पांडिव्यचन शर्मा उग्र हैं उनके उपन्यासों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडिव्यचन शर्मा उग्र का नहीं है? इसके विकल्प हैं सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, दिल्ली का दलाल या फिर वैश्यापुत्र। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैश्यापुत्र नामक जो उपन्यास है यह पांडिव्यचन शर्मा उग्र का नहीं है, जबकि सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, दिल्ली का दलाल पांडिव्यचन शर्मा उग्र का ही उपन्यास है। 31वां प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? इसके विकल्प हैं चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन, दुराचार का अड्डे। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फागुन के दिन जो उपन्यास है यह ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है, जबकि चंपाकली, दिल्ली का दरबार और दुराचारी का अड्डा यह ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसके विकल्प हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार या फिर जासूसी उपन्यासकार। प्रश्न 32 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा ने लगभग अपने जीवन में जितने भी उपन्यास लिखे वह ऐतिहासिक उपन्यास ही थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? इसके विकल्प हैं मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी या फिर कंकाल। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कंकाल नामक जो उपन्यास है इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जबकि मृगनयनी, माधवजी सिंधिया और विराटा की पद्मिनी को वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास है अलका, अप्सरा, अलका और निरुपमा। 35वां प्रश्न, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसके विकल्प हैं विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप सबको 35वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। 36वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? इसके विकल्प हैं शिवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान। आप सबको सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मभूमि नामक उपन्यास में हरिजन समस्या को प्रेमचंद ने उठाया है। 37वां प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? इसके विकल्प हैं गोदान, प्रेमाश्रम, शिवा सदन या फिर रंगभूमि। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोदान नामक उपन्यास। 38वां प्रश्न, चौगाने हस्ती उपन्यास, उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? इसके विकल्प हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर प्रेमाश्रम। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि नाम से चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को हिंदी में लिखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? इसके विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर जयशंकर प्रसाद जी।
तो आप सबको इसका सही उत्तर पता है। जैनेन्द्र कुमार जो उपन्यासकार थे, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं और कुछ आलोचक तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक भी मानते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इसके विकल्प हैं इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वर नाथ में रेणु या फिर अमृत राय। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर है जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वह हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 41वां प्रश्न, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर देवराज। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर है सुनीता और त्यागपत्र नामक जो उपन्यास को लिखा है वह जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? इसके विकल्प हैं सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या फिर नदी के दीप। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता ही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुहाग के नूपुर जो उपन्यास है इसको इलाचंद्र जोशी ने लिखा है, जबकि शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के दीप को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? इसके विकल्प हैं सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र और ऑप्शन डी है प्रेम और छाया। तो आप सब इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेत और छाया नामक जो उपन्यास है यह जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न आप सबके लिए स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इसके विकल्प हैं जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या फिर ऋतु चक्र। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यतीत नामक जो उपन्यास है इसको इलाचंद्र जोशी जी ने नहीं लिखे हैं। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? इसके विकल्प हैं यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र या फिर अमृत राय। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र कुमार जो उपन्यासकार हैं वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, जबकि यशपाल, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकार हैं। 46वां प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशपाल ने झूठा सच नामक उपन्यास को 2 भागों में लिखे हैं। 47वां प्रश्न है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? इसके विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता होगा। खंजन नयन नामक उपन्यास जो कि सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है, तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं खंजन नयन, मानस का हंस, झूठा सच और ऑप्शन डी है परती परिकथा। तो आप सबको इसका सही उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर बी, मानस का हंस जो उपन्यास है वह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, जिसको अमृतलाल नागर ने लिखा है। बढ़ते हैं 49वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इसके विकल्प हैं इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, अंचल विशेष की रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं। ऑप्शन सी है आंचलिक भाषा से प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त जितनी भी विशेषताएं हैं वह आंचलिक उपन्यास से संबंधित विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के अंतिम 50वें प्रश्न की तरफ।
इसके बाद के जो 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हैं इसको हम अगले वीडियो में अर्थात दूसरे भाग में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सबको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा इस तरह की टेलीग्राम पर प्रश्नोत्तरियां जो रोजाना होती हैं उसमें शामिल होकर आप आपका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 50वें प्रश्न को। 50वां प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इसके विकल्प हैं फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, महेंद्र भल्ला या फिर यशपाल। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु जो उपन्यासकार हैं वह आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।